3 बिग फेलियर्स ऑफ यूजीसी जिसे सुन के आप शॉक रह जाएंगे। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो सभी एजुकेशनल बॉडीज़ को हेड करती है, और आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ सालों में यूजीसी बहुत सारे नए अमेंडमेंट्स एंड बहुत सारे नए नोटिसेस लेकर आई है। आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी वो इस मावेदुल्ला जगदेश कुमार वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और बहुत सारी नई नई चीज़ों को लेकर आए। बट आखिर में इन नोटिस के पीछे की सच्चाई क्या है, कितने नोटिस एक्चुअल में यूज़फुल है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ इन्हें फॉलो कर रही हैं, आज मैं आपको यही सच्चाई दिखाने वाली हूँ। और इनमें से 3 बड़े फेलियर्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर इवन आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल होने वाली है। और इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड इसी के साथ अगर आप मेरे से करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए या फिर इन नोटिस को लेके भी आप कंफ्यूज हैं, तो फिर आप मेरे साथ करियर गाइडेंस बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो आज मैं यूजीसी के 3 फेलियर्स के बारे में बात करूंगी, जिसमें से जो थर्ड वन है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। तो बात करते हैं सबसे पहले की ई समाधान पोर्टल। अब इसके बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको समझा देती हूँ। यूजीसी ने ई समाधान पोर्टल बनाया जिसके द्वारा अगर स्टूडेंट को कोई भी कंप्लेन है या फिर यूनिवर्सिटी को या फिर फैकल्टी मेंबर को या फिर किसी भी नॉन टीचिंग स्टाफ को, तो वो वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकता है। अब इसमें कंप्लेन जैसे कि आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, आपको इन नोटिस से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, आपका फ़ी रिफंड नहीं आ रहा या फिर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें के लिए आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं और अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। बट असल में इस पोर्टल की सच्चाई क्या है, मुझे दिन रात हज़ारों बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हमने कंप्लेन तो कर दी बट इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, हमें आज तक कभी कोई रिप्लाई ही नहीं मिला। तो फिर आप ही बताइए कि ऐसे पोर्टल का क्या फ़ायदा जिसमें आप बच्चों का प्रॉब्लम का समाधान ही ना कर पाएँ। एंड आप इस पोर्टल को खुद टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 बिग फेलियर ऑफ यूजीसी, और ये है डुअल डिग्री। अभी कुछ ही टाइम पहले यूजीसी लेकर आया था कि अब आप एक साथ 2 डिग्रीज कर सकते हैं। अब इसे सुन के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए, बच्चे बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि अब वो एक साथ अपने पैशन को और अपनी जो भी माँ बाप की रिक्वेस्ट है या माँ बाप कुछ और चाहते हैं, तो फिर वो दोनों चीज़ें आराम से कर सकते हैं। या फिर अगर वो 2 डिग्रीज को लेके कंफ्यूज हैं तो फिर वो आराम से एक साथ कर सकते हैं। अब इस नोटिस के मुताबिक आप एक ऑनलाइन एक रेगुलर या फिर एक ऑनलाइन एक डिस्टेंस या फिर एक रेगुलर एक डिस्टेंस और आप 2 रेगुलर डिग्री भी एक साथ कर सकते हैं। बट इसके पीछे इतने सारे लूप होल्स हैं और इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर आपको करना क्या है। और इससे रिलेटेड यूजीसी कभी कोई दूसरा नोटिस या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन लेकर आया ही नहीं आज तक। अब आप खुद सोचें कि यूजीसी के इस नोटिस के मुताबिक आप 2 रेगुलर डिग्री एक साथ कर सकते हैं, बट उसी नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि आपकी जो क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं वो क्लैश नहीं करने चाहिए। अब आप भी जानते हैं कि सभी क्लासेस 9 to 5 चलती हैं और बहुत कम ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो फिर आपकी क्लासेस क्लैश होने के 100% चांसेस है। बट इसके पीछे की क्लैरिफिकेशन यूजीसी ने आज तक नहीं दी है। और इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि क्या हम बीटेक और एमबीबीएस एक साथ कर सकते हैं या फिर हम इंजीनियरिंग और सीए की प्रिपरेशन और बीकॉम भी एक साथ कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए इस नोटिस के मुताबिक तो आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, बट क्या आप एक्चुअल में ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये सभी डिग्रीज इतनी टिपिकल हैं कि अगर आप उसको पूरा टाइम दें तब भी आपके लिए इसे कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी यूजीसी इसके पीछे कोई भी क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं लेकर आ पाया और इसीलिए ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब बात करते हैं नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजीसी के सबसे बड़े फेलियर की। हम सब जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए यूनिवर्सिटी के पास रैंकिंग होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन होने चाहिए और अप्रूवल होने चाहिए, और इन अप्रूवल्स के बिना कोई भी यूनिवर्सिटी रन नहीं कर सकता। पर इन्हें पाने के पीछे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्या स्कैम खेलते हैं आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में सभी सेक्टर्स में काम करा है।
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये रैंकिंग पाने का सिलसिला उन रैंकिंग देने वाले के आने के 1 महीने पहले से शुरू होता है। यानी कि आप यूनिवर्सिटी को 1 से 2 महीने पहले इन्फॉर्म करते हैं कि हम NIRF रैंकिंग के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे या फिर NAAC एक्रेडिटेशन के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे, एंड तब यूनिवर्सिटी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग मिल पाए। अब इसके पीछे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी केवल उन्हें दिखाने के लिए सभी नॉर्म्स को फुलफिल करती है, यानी कि सारे प्रोफेसर्स को बोला जाता है कि वो अपने रिसर्च पेपर्स लाएं, थीसिस लाएं, एंड उसके साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाया जाता है कि ये सारे बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, ये बस दिखाने के लिए होता है कि हमारे यहाँ PhD होल्डर्स ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो दैट कि हम गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि 1 महीने पहले शुरू होता है यूनिवर्सिटी का ब्यूटिफिकेशन। अब आप भी जानते हैं कि ब्यूटिफिकेशन आप कितना भी ऊपर से कर लें, बट सच्चाई तो कुछ और ही होती है। इसीलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो बहुत अच्छी होती है, बट वहीं उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सपीरियंस अक्सर खराब होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इग्नू। तो जिंदगी खराब हो गई है। कुछ वर्थ इट है आपकी डिग्री? पता नहीं है, बट यहाँ पे तो जिंदगी खराब हो गई है बहुत ज्यादा। SOL या रेगुलर? रेगुलर। क्यों? क्या धूप में खड़े हुए इससे अच्छा रेगुलर जाके कुछ तो करते। तो रेगुलर में आप इग्नू एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो है, और इसके पास NAAC A++ एक्रेडिटेशन भी है, एंड साथ ही इसके पास बाकी सारे भी अप्रूवल्स हैं जो कि होने चाहिए एक यूनिवर्सिटी के पास, और इसका फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है। बट वहीं यहाँ के आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं कि कभी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई होते ही नहीं है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ का ना तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ना ही अच्छी फैकल्टी है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी इनका 50 साल पुराना है। बट फिर भी ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम पे बहुत ऊपर है, और इन सभी स्कैम के बाद UGC इन सभी यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है, और उसके बाद सारा खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। सो ये थे UGC के 3 बड़े फेलियर। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर दी तो फिर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सारे नोटिस को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें।